अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है कि सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जन्नती जवानों के सरदार हैं। तमाम मुसलमानों का इस बात पर ईमान है, इत्तिफ़ाक़ है, इजमा है, ईकान है कि जनाब सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुहिब्ब रसूल हैं, महबूब रसूल हैं, महबूब बारी ताला हैं। हर एक मुसलमान के लिए ईमान के लिए शरत है, हर मुसलमान के ईमान के लिए शरत हैं, जिगर गोशाए रसूल हैं, रेहानतुर रसूल हैं। और आप शहीद मज़लूम, शहीद बरहक हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने में ज़्यादा कसूर और जुर्म किसका है? क्या कूफ़ी ज़्यादा बड़े मुजरिम है या यज़ीद ज़्यादा बड़ा मुजरिम है? एक सवाल है, ये सामईन पर इसका जवाब छोड़ता हूँ। चंद एक चीज़ें इस ज़िमन में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। देखिए, मक्का मुकरमा में जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुकीम थे और ये वो दौर था कि जब यज़ीद हुक्मरान बन चुका था, तो वहाँ के जितने भी लोग थे, कोई भी तारीख़ की किताब उठा के देख लें, यही रिक्वेस्ट करते थे, इसी बात पर गुजारिश करते थे सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि आप मक्का मुकरमा में ही मुकीम रहें, कूफा वाले काबिल एतमाद नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है ना क्वेश्चन मार्क है। हत्ता के बाद सहाबा किराम ने यहाँ तक कहा कि जी हमारा दिल कहता है कि हम आपकी सवारी के सामने लेट जाएं, तारीख़ की किताबें देख लें, और आप वहाँ ना जाएं। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जब आप वहाँ गए, कूफा में गए, फिर करबला में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। करबला में जब आपको शहीद किया गया तो क्वेश्चन ये है कि वहाँ पर लोग कौन से थे? अवाम किन की थी? सिपाह किसकी थी? और बाहर से कितने लोग आए थे? अगर तो ये होता ना कि कूफा वालों ने जो दावत दी थी और बैयत की थी, वादे किए थे वफा के, जाने कुर्बान करने के, कुर्बानियाँ देने के वादे किए थे, अब चाहिए तो ये था ना कि अगर बिलफर्ज कोई बाहर से सिपाह आके या कोई फ़ौज आके हमला करती तो पहले कूफे वाले कटते, जाने कुर्बान करते, बाद में सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद होते, तो हम कहते हक़ वफ़ा अदा हो गया जी, कूफा वाले बेगुनाह हैं। लेकिन जब सिपाह कूफा की, पब्लिक भी कूफा की, और बाहर से चंद लोग आए और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए, फिर सवाल तो बनता है ना कि कूफियों का क्या किरदार रहा? जिंदा कौमें अपने मेहमान को कभी भी इस तरह, क्या कह सकते हैं हम, कि इस तरह नहीं छोड़ती अपने मेहमान, और फिर मेहमान आम भी नहीं। उस वक़्त रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा फजीलत वाले सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। तो अब क्वेश्चन ये है कि कूफ़ी वो ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं या यज़ीद ज़्यादा ज़िम्मेदार है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का एक वाक़या मिलता है कि कूफ़े का आदमी था, उसने सवाल ये किया कि हालत एहराम में अगर कोई हाजी यानी हज का लिबास पहने हुए मक्खी मार दे तो क्या कफ़ारा है? सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, इसकी तरफ देखो, अल्लाह के नबी के नवासे को इन्होंने शहीद कर दिया। कूफी था ना, तो उनके नज़दीक यही कातिल हैं, ज़्यादा बड़े मुजरिम कूफी हैं। बुलाया था तो प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी? फिर अवाम भी उनकी, सिपाह भी उनकी, सारे लोग उन्हीं के, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। सवाल बहुत बड़ा है ये। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे कहते हैं, इसकी तरफ देखो, कहते हैं अगर कोई हालत एहराम में मक्खी मार दे तो कितना बड़ा गुनाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी के नवासे को शहीद कर दिया था, और आपने फरमाया था ये मेरा फूल है। तो वो तो हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूल हैं। इस पे बाकायदा जो है ना वो तहकीक होनी चाहिए ना। एक सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, ज़्यादा जुर्म यज़ीद का है या ज़्यादा जुर्म कूफा वालों का है, या दोनों जुर्म में बराबर हैं, या मुकम्मल मुजरिम जो हैं वो कूफा वाले हैं? ये चंद सवालात हैं जो पब्लिक की नज़र छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि तारीख़ी बात है। ये जो बातें हदीस में आ गई उन पे तो सब मुसलमानों को ईमान रखना ही
उनके ईमान का हिस्सा है ना। हदीस में आ गया कि सैयदना इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जन्नती जवानों के सरदार है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हदीस में आ गया वो दोनों जो हैं अल्लाह के नबी के फूल हैं, इस पर ईमान रखना वाजिब है, लाजिम है, ज़रूरी है। हदीस में आ गया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अल्लाह जो हुसैन से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत कर। तो पता चल गया कि मुहिब्बे हुसैन भी महबूब बारी ताला है। जहां पर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के रसूल के महबूब हैं, वहां पर वो शख्स जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सच्ची मोहब्बत रखता है वो भी अल्लाह ताला का प्यारा है। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारों में मुहिब्बाने अहले बैत में शामिल फरमाए, क्योंकि हमारा ये ईमान है, मोहब्बत अहले बैत ईमान के लिए शर्त है, इसके बग़ैर कोई बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।